हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। आप चाहें तो हमारे दूसरे चैनल भी आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक तौर राजपूत वेल्थ है और एक तौर राजपूत मोटिवेशन है। तो दोनों ही चैनल है, दोनों को ही आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2025 के जो टॉप स्टॉक्स है उनके बारे में। देखिए, एक चीज़ होती है सेक्टर को बैलेंस करना। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ कि आप ये एक चीज़ को समझने की कोशिश करो कि हर सेक्टर से एक लीडर, एक तरह से हम बात कर सकते हैं लीडर मतलब लीडर मतलब एक लीड करने वाला स्टॉक। तो यहाँ पर हर सेक्टर से अगर एक लीडर मिल जाए, आपको एक लीड करने वाला स्टॉक मिल जाए, तो यहाँ पर एक अच्छा सा बेहतर होगा हमारा जो पोर्टफोलियो बनाना होता है वो। तो यहाँ पर उसी तरह से हम चर्चा करने वाले हैं कि जो 2025 में टॉप 10 स्टॉक्स हो सकते हैं, एक अच्छा सा मोमेंटम करने वाले देखो हो सकते हैं। ये शेयर मार्केट की आप बात को समझने की कोशिश करना कि हो सकते हैं। यहाँ पर कोई भी 100% चीज़ें हो नहीं सकती है, तो इसलिए यहाँ पर देखो संभावनाएं हो सकती है। तो आपको क्या करना होता है, अपना एसल रख के ही काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम 10 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम कर सकते हैं। अब ये चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ से एक ब्रोकरेज फर्म, तो यहाँ से एक ब्रोकरेज फर्म है जो ये चीज़ें बता रही है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी जो ब्रोकरेज फर्म होती है ना, वो अपना एनालिसिस कैसे करती है पता है, वहाँ पर वो फंडामेंटल देखती है, फंडामेंटल के आधार पर ही देखती है। अगर हम देखें बिना फंडामेंटल का स्टॉक अभी सेबी ने बैन कर दिया, आपको पता होगा तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बिजनेस का एनालिसिस करके ही यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो वही जो मोतीलाल ओसवाल जिसकी हम बात करें ब्रोकरेज फर्म, यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने जो 10 स्टॉक्स बताए हैं उनके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो 10 स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला स्टॉक है ICICI बैंक। तो यहाँ पर ICICI बैंक के अगर हम बात करें तो अभी 1300 के आसपास चलता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर इसका जो टारगेट दिया गया है, तो यहाँ पर मैं आपको टारगेट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो टारगेट देखने को मिलेगा ICICI बैंक का 1550 का इन्होंने टारगेट रखा, मतलब 250 रुपये। अगर हम कहें तो यहाँ से 19%, कितना परसेंट अगर आप देखोगे तो 19% के आसपास यहाँ पर इसका टारगेट बताया गया है। अब ये क्यों बताया गया है, उसके पीछे का रीज़न देखो, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोई भी ब्रोकरेज फर्म कोई एनालिसिस करती है तो बहुत कुछ यहाँ पर देखती है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस दौरान अपने लोन पोर्टफोलियो में 17% की CAGR आपको पता होना चाहिए, जो दर हो मतलब 17% से ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो वही यहाँ पर इन्होंने दर्शाया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला स्टॉक SCL टेक्नोलॉजी। आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्टर में काम करती है और इसका स्टॉक है 1892 रुपये के आसपास। और यहाँ पर जो इसका जो टारगेट दिया गया है मोतीलाल ओसवाल के द्वारा, तो यहाँ पर अगर हम टारगेट की बात करें तो 2300 रुपये का टारगेट दिया गया है और 1892 यानी कि 1900 रुपये के आसपास चल रहा है, मतलब 400 रुपये ऊपर का स्टॉक। और यहाँ से 21% के आसपास का यहाँ पर टारगेट दिया गया है। क्यों दिया गया है, इसके पीछे देखो सारा बहुत सारा एनालिसिस होता है। एक इतनी आसानी से कोई भी ब्रोकरेज फर्म अपना नाम खराब नहीं करना चाहती। लेकिन देखो एक चीज़ है, शेयर मार्केट है। देखो शेयर मार्केट किस डायरेक्शन में कब कुछ हो जाए किसी को पता नहीं होता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हमको भी समझदारी से यूज करनी होती है। उसके अलावा हम बात करते हैं लार्सन एंड टर्बो। तो ये आपको पता होगा LNT हम बोल सकते हैं। तो ये किस सेक्टर में काम करती है और इसके पास ऑर्डर की कमी नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसका जो टारगेट दिया गया है वो कितना दिया गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो इसका जो अभी करंट प्राइस अगर हम देखें तो 3600 रुपये के आसपास है और यहाँ 4300 रुपये के आसपास यहाँ पर इसको बताया गया, मतलब करीबन 700 रुपये के आसपास 18% की तेजी इसमें देखने को मिल सकती है 2025। मतलब अब देखो 25 में कब ये टारगेट मिल जाए, कब ये कहना बहुत मुश्किल है। 25 मतलब 25 पूरा साल अगर हम देखेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें इसके अलावा जोमेटो, आपको पता होना चाहिए कि टाटा मोटर से भी बड़ी कंपनी होगी। अगर मार्केट कैप के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों को इसने पछाड़ दिया है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा करीबन यहाँ पर ये स्टॉक 274 के आसपास, कहाँ एक तरह से अगर हम बात करें 50 रुपये के आसपास आ चुका था और कहाँ ये आपको 6 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से जो जोमेटो है और फ्यूचर, देखो फ्यूचर क्या है यहाँ पर, अगर हम फ्यूचर को देखें तो कारण क्या है कि इसका फ्यूचर अगर हम देखें तो देखो आप ज़्यादातर लोगों को क्या लत लग गई है बाहर से खाना मंगाने की। अब इन्होंने क्या किया, हर एक चीज़ का मतलब एक तरह से बहुत जल्दी ही ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक टाइमलाइन के अंदर कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने प्लेटफॉर्म फीस भी थोड़ा सा बढ़ा दिया, मतलब एक तरह से ऐड कर दिए। तो यहाँ पर सारा बेनिफिट इस कंपनी को मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और
हम बात करते हैं इसके जो टारगेट की, तो यहाँ पर इसका जो टारगेट करके रखा है 330 का, जो कि बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, आसानी से अचीव हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन वही बात, यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ जो डेटा, मतलब जो तरह से एक तरह से जो ब्रोकरेज फर्म बता रहे हैं, वो भी यहाँ पर कोई डिस्क्लेमर उनका भी क्लियर है, भाई अपने दम पर खेलो। यहाँ पर हम लोग सिर्फ यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस कभी भी फेल हो सकता है। निप्पो लाइव इंडिया की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इसके बारे में भी यहाँ पर इनको टारगेट दिया गया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना टारगेट रखा है इसका, 753 रुपये अभी चल रहा है, तो 900 रुपये के आसपास यहाँ पर इसका टारगेट रखा गया है, ठीक है, 900 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं होटल सेक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन देखो आप, एक फूड सेक्टर, मतलब एक तरह से हम बात करें, एक यहाँ इंश्योरेंस सेक्टर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक यहाँ से बैंक सेक्टर, यहाँ से कंस्ट्रक्शन सेक्टर, आईटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैच होती हुई आपको देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लेमन ट्री, तो होटल, यहाँ पर इसका भी अगर हम बात करें तो यहाँ टारगेट दिया है इन्होंने, इसका 190 का टारगेट दिया है, 25% का टारगेट यहाँ पर इन्होंने दिया है कि 25% ये ऊपर जा सकता है। तो जैसा होटल लेमन ट्री में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा किस तरह से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पॉलीकैब इंडिया की हम बात करते हैं, तो वायर सेक्टर में यहाँ पर पॉलीकैब, प्लास्टिक के सेक्टर में यहाँ पर आपको अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद कंपनी की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो इसका 8,300 के आसपास का टारगेट यहाँ पर इन्होंने दिया है, ये आपको दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं मैक्रोटेक डेवलपर, तो ये आपको पता होना चाहिए, जिसको हम लोधा भी बोलते हैं। तो यहाँ से ऑलरेडी यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा है इस कंपनी ने, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसका भी जो टारगेट है यहाँ पर 1770 रुपये के आसपास किया गया है। अब ये सारे टारगेट इसलिए नहीं किए जाते हैं भाई, इनमें थोड़ा सा कुछ देखा जाता है कि कंपनी की वैल्यू क्या है, कंपनी क्या क्या कर सकती है, सारी चीज़ें निकाल के एक तरह से बहुत सारी चीज़ें करने के बाद ही ये सारी चीज़ें समझ पाते हैं। तो यहाँ पर 26% का इसका टारगेट दिया है, मतलब एक तरह से आप क्या देखना चाह रहे हो कि यहाँ से 26% भी अगर दे दिया तो इसने बहुत होता है ना, साल में 26% कौन देता है। सिरमा SGS टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, तो इसका भी यहाँ पर टारगेट दिया गया है इन्होंने कि यहाँ से 599 रुपये यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ 750 का यहाँ पर इन्होंने क्या किया, टारगेट दिया है 750। तो ये जो 10 शेयर हैं जिनके बारे में हमने बात की, तो वही बात बोलूँगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही किसी ब्रोकर फर्म की कोई रिकमेंडेशन है, और मैं भी यहाँ पर जो रिपोर्ट है उसके ज़रिए जो चीज़ें हैं आई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप अच्छे से इसको देखो, उसके बाद में अपना जो डिसीजन है वो लेने से पहले अपने एडवाइज़र से सलाह लो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।